नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्ष टेक्निकल क्लासेस में। आज आप लोगों को बीच में जो टॉपिक लेकर आए हैं, इसके पहले इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताया गया था, जो कि पार्ट 1 के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग रेती के बारे में, फाइल के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे कि फाइल किसे कहते हैं, फाइल को कितने प्रकार से विभक्त किया गया है और फाइल किस मटेरियल का बना होता है और फाइल के कौन कौन से भाग होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। तो जैसा कि उसमें बताया गया था कि फाइल का वर्गीकरण 4 प्रकार से करते हैं, जैसे कि लंबाई के आधार पे, कट के आधार पे, ग्रेड के आधार पे और उसका शेप के आधार पे, आकृति के आधार पे। तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज पार्ट 2 में जानेंगे फाइल के शेप के आधार पे कौन कौन से फाइल होते हैं। उसके बाद ग्रेड के बारे में जानेंगे कि ग्रेड के आधार पे कौन कौन से फाइल में कौन कौन से ग्रेड होते हैं। उसके बाद हम लोग कट के आधार पे भी आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फाइल के बारे में जानेंगे, जो कि शेप के आधार पे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 नंबर में हमारा हैंड फाइल लिखा हुआ है। तो हैंड फाइल की आकृति देखिए इस तरह की होती है, जो कि एक आयताकार आकार की बनी होती है। जैसे देखिए ये हमारा एक आयताकार आकार की शेप में बनी हुई है। इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया था, कौन कौन से भाग को क्या कहते हैं। तो हैंड फाइल का जो होता है हमारा फेस, ये फेस कहलाता है, और ये दोनों एज जो होते हैं, ये साइड में ये एज कहलाते हैं। लेकिन हैंड फाइल को हम लोग शेप एज फाइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एज जो हमारा होता है उसमें एक साइड में सिंगल कट तीत कटे होते हैं, एक साइड में सिंगल कट तीत कटे होते हैं, और एक साइड जो हमारा होता है बिना तीत वाले होते हैं, प्लेन होते हैं, उसमें कोई भी तीत कटी हुई नहीं होती है। तो हैंड फाइल का यूज हम लोग वैसे जगह पे करते हैं जहाँ पे किसी मेटल को 90 डिग्री में तैयार करना हो। जैसे ये हमारी एक जॉब है जिसको हमें 90 डिग्री में तैयार करना है। तो जब हम इस सरफेस पे फाइलिंग की क्रिया करेंगे तो हमारा जो शेप एज वाला भाग है वह इस तरफ रहेगा और फाइलिंग की क्रिया करेंगे, जिससे बेनिफिट ये होगा कि बिना शेप एज वाले जब इस पोजीशन में आप फाइलिंग करेंगे तो घर्षण की क्रिया जब होगी तो आपका टीथ जो है सिर्फ नीचे वाले भाग को ही कटिंग करेगा, ये साइड वाले भाग को कटिंग नहीं करेगा, जिससे कि हमारा ये 90 डिग्री का भाग जो है वह सही रहेगा। अगर हम लोग जस्ट उसके विपरीत, अगर जिसमें एज कटी हुई हो, टीथ कटी हुई हो एज पे, वो भाग को अगर हम इधर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अंडर कट का निशान बन सकता है। इधर का भी डायमीटर घटेगा और इधर का भी डायमीटर कम होगा। इसलिए हम लोग शेप एज का शेप एज वाले फाइल का यूज हम लोग संलग्न भुजा की फाइलिंग करते समय करते हैं। इसको हम लोग हैंड फाइल के नाम से जानते हैं। तो हैंड फाइल के बारे में आप लोग जान गए। अब दूसरा हम लोग हाफ राउंड फाइल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हाफ राउंड फाइल का फिगर बना हुआ है। इसका देखिए, इसकी आकृति इस तरह होती है। आगे से आप देखिएगा तो आपको फाइल इस तरह का दिखाई देगा, अर्धवृत्ताकार आकार की होती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, नाम में ही हाफ राउंड फाइल लिखा हुआ है, तो इसी तरह ये हाफ राउंड के अंतर्गत आता है। इसमें जो हमारे फेस होते हैं, तो फेस पे हमारा डबल कट
डबल कट टीथ कटे होते हैं। लेकिन जब ये जो हमारा अर्धवृत्ताकार वाला भाग है, इस पर हमारे सिंगल कट टीथ कटे होते हैं, सिंगल कट दांत कटे होते हैं। और इसके द्वारा हम लोग आपको किसी भी स्लॉट के अंदर देखिए, इस तरह से अगर किसी के जॉब के अंदरूनी भाग में रेडियस कटा हो तो उसकी फाइलिंग हम लोग हाफ राउंड फाइल से करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं राउंड फाइल के बारे में। तो राउंड फाइल जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक राउंड फाइल बना हुआ है। इसका भी देखिए इस तरह की गोल आकृति की होती है राउंड फाइल, और इसके चारों तरफ फेस पे सिंगल कट टीथ कटे होते हैं, सिंगल कट दांत कटे होते हैं। अब हम लोग आते हैं और इसका यूज हम लोग किसी गोल सुराख को बड़ा करने के लिए करते हैं। अब हम लोग आते हैं स्क्वायर फाइल। जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम से ही आपको स्पष्ट है, स्क्वायर फाइल का मतलब सीधी समझिए कि ये वर्गाकार आकार की होती है और इसके चारों तरफ 4 एज होते हैं, और चारों तरफ जो हमारा फेस होता है उस पर डबल कट टीथ कटे होते हैं, डबल कट दांत कटे होते हैं। और इस फाइल का यूज हम लोग चाबी घाट काटने में, कीबे बनाने में, या किसी भी जॉब के अंदर ग्रूविंग करने में, नाली बनाने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ट्रायंगुलर फाइल। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार। इसका देखिए, आपका आगे से आप देखिएगा तो ये एक त्रिभुज के समान दिखाई देगा, और इसके तीनों फेस पे डबल कट टीथ कटे होते हैं, और इसका एंगल जो होता है वह 60 डिग्री के कोण में बने होते हैं। तीनों भुजाओं का एंगल 60 डिग्री के कोण में बने होते हैं। और इसका यूज हम लोग भी आकार के ग्रूव कटिंग की फाइलिंग करने के लिए करते हैं। अब हम लोग फ्लैट फाइल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो हमारा फिगर बना हुआ था वह एक फ्लैट फाइल का फिगर बना हुआ था। फ्लैट फाइल को हम लोग जानेंगे। उसका क्या होता है कि 1/3 भाग आगे से टेपर किया हुआ रहता है। देखिए इस तरह से 1/3 भाग, पूरी लंबाई का 1/3 भाग आगे से टेपर किया हुआ रहता है, और पीछे वाला भाग 2/3 भाग जो है आयताकार शेप में होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। तो फ्लैट फाइल को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि फ्लैट फाइल कौन सा है। कोई भी फ्लैट फाइल अगर आपको देता है तो आप देख लीजिएगा कि इसमें 1/3 भाग टेपर बना हुआ है, तो वह समझ जाइएगा कि ये हमारा फ्लैट फाइल है। इसमें जो एज होते हैं, यह दोनों तरफ एज पर सिंगल कट टीथ कटे होते हैं दोनों तरफ। लेकिन हैंड फाइल में क्या होता है, सिर्फ एक साइड ही टीथ कटे होते हैं, और ये जो टीथ कटा होता है एज पे वह सिंगल कट टीथ कटे होते हैं। और इसमें क्या होता है कि दोनों एज पे टीथ कटे होते हैं और वो भी सिंगल कट टीथ कटे होते हैं। दोनों में अंतर यही है कि हैंड फाइल और फ्लैट फाइल में अंतर यही है कि फ्लैट फाइल का आगे का सिरा जो होता है वह 1/3 भाग टेपर में बना होता है, लेकिन हैंड फाइल में नहीं होता है, एक जैसा होता है, पूरा एक समान। अब हम लोग आकृति के अनुसार फाइल का समझ गए हैं कि फाइल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से फाइल होते हैं। अब हम लोग ग्रेड के बारे में जानते हैं कि फाइल का ग्रेड क्या होता है। तो फाइल का ग्रेड, जो फाइल के फेस पे हमारा टीथ कटे होते हैं वह कई प्रकार के फाइल में अलग अलग टीथ कटे होते हैं। तो जैसे कि ग्रेड के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, तो ग्रेड में आपका प्रति सेंटीमीटर आपकी टीथ की संख्या जितनी होगी वह ग्रेड फाइल का ग्रेड कहलाता है, फाइल का ग्रेड कहलाता है। तो ग्रेड के अंतर्गत
पहला देखिए हमारा यहाँ लिखा हुआ है रफ कट फाइल में ग्रेड क्या होता है। तो रफ कट फाइल का लंबाई हमारा 100 से 400 mm लंबाई में पाए जाते हैं, जिसमें प्रति सेंटीमीटर आपका 6.5 से 10 तीथ कटे होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी हम मान के चलते हैं 1 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई में समान होती है। और इसमें हमारा तीथ की संख्या अगर 6.5 से 10 तीथ कटी हुई है तो यह हमारा रफ कट फाइल के अंतर्गत आएगा। अब दूसरा हम लोग चलते हैं बास्टर्ड। तो बास्टर्ड टाइप में भी फाइल की लंबाई 100 से 450 mm तक पाई जाती है। इसमें जो तीथ की संख्या होती है वह 6 से 18 तक, ये जो तीथ कटी हुई है 1 सेंटीमीटर में 6 से 18 तीथ कटिंग किए हुए होंगे, वह हमारा बास्टर्ड टाइप कहलाएगा। अब सेकेंड कट में आते हैं। तो सेकेंड कट फाइल में भी जैसे कि आपको बताए थे कि सेकेंड कट में आपका 11 से 21 तीथ प्रति सेंटीमीटर कटे होते हैं। सेकेंड कट का सिंगल, देखिए कट यहाँ दर्शाया हुआ है, सिंगल कट, सेकेंड कट, रफ कट और वक्राकार कट, ये 4 प्रकार के कट पाए जाते हैं। तो उसी के अंतर्गत इसमें सेकेंड कट में हमारा जैसे देख लिए बर्फी जैसा ही बना हुआ है, ये हमारा सेकेंड कट हो गया। इसमें हमारा 11 से 21 दांत बने होते हैं। अब स्मूथ फाइल के अंतर्गत देखते हैं कि स्मूथ फाइल, तो स्मूथ फाइल में हमारा तीथ की संख्या 15 से 30 तीथ पर सेंटीमीटर होती है। इसकी भी लंबाई, जैसे फाइल की लंबाई हमारा 100 से 450 mm तक पाई जाती है, उसके अंतर्गत स्मूथ फाइल में 15 से 30 तीथ जो है पर सेंटीमीटर कटी होगी। तो जैसे जैसे तीथ की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कटिंग करने की क्षमता फाइल की घटती जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं डेड स्मूथ। तो डेड स्मूथ फाइल भी जो हमारा है 100 से 300 mm के बीच में पाया जाता है और इसकी तीथ की संख्या 28 से 35 तीथ होती है। 28 से 35 तीथ पर सेंटीमीटर होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे तीथ की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे देखिए ये हमारा बहुत ही घना होते हुए जा रहा है तीथ की संख्या। तो जैसे जैसे तीथ की संख्या घनी होगी उसके द्वारा हम जब फाइलिंग करेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में वह धातु को काटेगा। अब नेक्स्ट आते हैं सुपर स्मूथ फाइल। सुपर स्मूथ फाइल जैसा कि डेड स्मूथ है उसी प्रकार सुपर स्मूथ होता है। इससे भी दांत की संख्या इसमें अधिक हो जाती है जो कि 40 से 63 दांत पर सेंटीमीटर होती है। अब हम लोग जानेंगे सिंगल कट फाइल जो होता है उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो सिंगल कट फाइल का यूज हम लोग रफ कटिंग करने के लिए करते हैं। जैसे लकड़ी के ऊपर एल्युमिनियम हो गया, मुलायम मेटल, ये सब पे हम लोग सिंगल फाइल का यूज करते हैं, सिंगल कट फाइल का यूज करते हैं। और सिंगल कट फाइल में जो तीथ होती है वह 60 डिग्री के एंगल में बने होते हैं। अब हम आते हैं डबल कट। तो डबल कट का यूज भी हम लोग मेटल पे ही करते हैं, माइल्ड स्टील पे करते हैं और भी धातु पे करते हैं। लेकिन सिंगल कट की अपेक्षा डबल कट का जो फाइल होता है वह कुछ अच्छी फिनिशिंग के साथ फाइलिंग करती है। अब हम लोग रफ कट के बारे में जानेंगे। रफ कट जैसे कि आपको बताए थे कि रफ कट में दांतों की संख्या बहुत ही कम होती है प्रति सेंटीमीटर। तो इसमें जो हमारा है इसका यूज हम लोग लकड़ी पे, लेदर पे इसका यूज करते हैं। और वक्राकार, जैसा कि अर्धवृत्ताकार इस तरह से वक्राकार रहता है आकृति फाइल में, इसका भी यूज हम लोग
मुलायम मेटल पे करते हैं। तो जैसा कि और एक बात जान लीजिए, डबल कट फाइल जो हम बताए हैं, तो डबल कट में दो तरह का कट होता है। पहला तो 60 डिग्री के एंगल में बना होता है, और दूसरा जो कट होता है वह 70 से 80 डिग्री के एंगल में बना होता है। अपर कट ये हमारा 70 से 80 डिग्री के अंतर्गत बना होता है। तो आप लोगों को फाइल की पूरी जानकारी पार्ट 2 में मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।